अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे, आफात से, परेशानियों से, मसाइब से बचाए रखे। ओवरऑल पूरी जो है वो वर्ल्ड, तमाम जो है कंट्रीज़, पाकिस्तान भी इनमें शामिल है, ये एक वबा के ज़द में हैं, कोविड-19 जिसे कहा जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इस आफत, इस मुसीबत से निजात दे। व्यूअर्स याद रखिएगा इस चीज़ को, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोई हर्ज नहीं, इस पर कुछ नहीं होता। याद रखिए आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वो आजमाइश छोटी हो या बड़ी। आया कि ये जर्म जो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट इस कदर ज़्यादा हैं मईशत के लिहाज से। ओवरऑल जो घर का, जो हर घर के अंदर इस वक्त वो बेरोज़गारी बढ़ रही है, झगड़े फसाद बढ़ रहे हैं, उनकी असल वजह और असल जड़ वो ये कोविड-19 बन चुका है। तो इसलिए हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से और माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इससे सेव रखे। याद रखिएगा ओवरऑल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी मईशत को डाउन करे, हमारी नॉर्मल ज़िंदगी को मुतासर करे, वो एक आफत हुआ करती है। वो सैलाब की शक्ल में हो, वो मुसलसल बारिश की शक्ल में हो, वो ऐसी कोई भी और आफत आ जाए, तो हमें इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ना कि ज़िद्दबाजी पे रुकना चाहिए। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और ये अच्छी भी नहीं। तो जी अजीज़ साथियों, आज हम डिस्कस जो करेंगे वो ये है कि ओवरऑल एक ऐसी चीज़, एक ऐसी नेकी, एक ऐसा छोटा सा अमल अगर इसको अप्लाई कर लिया जाए, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, याद रखिएगा ज़िंदगी में आने वाली कोई परेशानी भी वो इसके रिकवर हो सकती है। तो जी साथी, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अपनाने से, जिसके ऊपर अमल करने से हमारी जो परेशानी ख़त्म हो सकती है। याद रखिएगा हमारे में से मोस्टली हम कहते हैं वो बंदा अक्लमंद है जिसको दुनिया का बहुत पता है। हम ये देखते हैं कि ये बंदा बहुत अक्लमंद है क्योंकि ये अपनी दुनिया के मामलात को अच्छा डील कर लेता है, ये लोगों से अच्छी डीलिंग कर लेता है, इसको चीज़ें खरीदने का पता है, ये अच्छा बर्ताव करता है, इसका इखलाक अच्छा है। याद रखिएगा आज मैं ऐसी एक चीज़ जिक्र करने जा रहा हूँ आपके सामने, अगर इसको अपना लिया जाए सबसे बड़ी परेशानी भी आपकी इसमें रिकवर हो जाती है। अजीज साथियों, वो क्या है? याद रखिएगा अल्लाह ताला के सामने 2 रकत नमाज नफल अदा करना, 2 रकतें अदा करना। आपकी कोई भी परेशानी हो, हम में से आपने कभी नोट किया होगा माशरे के अंदर अक्सर व बेशतर लोग परेशान नजर आते हैं। पूछे तो कहते हैं जी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां हमारे पास जो है वो इस कदर ज़्यादा हैं, इनका हल नहीं मिलता, हम बहुत परेशान हाल हैं। याद रखिएगा कोई भी ऐसी परेशानी जो आप सोचते हैं कि ओवरऑल मेरे लिए एक नुकसानदेह अमल है और वो बारहा कोशिश से आपको रिकवर नहीं होती, उसमें अगर याद रखिएगा व्यूअर्स हम 2 रकत नमाज अदा करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं संजीदगी के साथ, तो कन्फर्म बात है कि अल्लाह ताला हमारी वो परेशानी का हल फरमा देंगे सिवाय मौत के, क्योंकि मौत बरहक है, मौत आनी ही आनी है। वो हर जानदार को जो उस कुर्रात के ऊपर मौजूद है वो लाजमी आके रहेगी। इसके अलावा जितनी भी परेशानियां हैं इनका हल 2 रकत नमाज के साथ किया जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो याद रखिएगा व्यूअर्स बहुत से ऐसे मामलात हैं जहाँ पे 2 रकत नमाज अदा की गई और उसके बाद मसला सॉल्व हो चुका था। और ये ओवरऑल याद रखिएगा वो कंडीशन है जिसके अंदर हम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब तरीन हो जाते हैं। मीन हम अपना सर कुदरत जो है उसके पाँव में रख देते हैं और उसके बाद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा जो है वो हमारे ऊपर रहम फरमाए। अगर इस तारीख में देखा जाए तो 3 जो लोग हैं, मतलब उनकी गवाही देने के लिए छोटे बच्चे जो आम पहले मतलब एज के अंदर 6 माह के अंदर, 4 माह के अंदर होते हैं, साल तक वो बात नहीं करते, तो उन्होंने बात की। उनमें से एक बच्चा वो भी था, जब एक जो है वो अल्लाह के वली पे तोहमत लगी, लोगों ने उसको मारना चाहा और इस कदर मारा तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार छोड़ें। लोगों ने उनसे कहा कि आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार जस्ट एक काम करने दीजिएगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैंने 2 रकत नमाज पढ़नी है। जब उन्होंने 2 रकत नमाज अदा की और उसको अल्लाह ताला से दुआ की तो वो नामलूद बच्चा जो कि बात नहीं करता था, उसने बताया कि असल में मेरा बाप ये नहीं, मेरा बाप दूसरा है। मीन इस चीज़ से ये क्लियर हो जाती है बात कि ओवरऑल अगर हम इस चीज़ के नोट करें
इस वो परेशानी जिसके अंदर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, अगर आप 2 रकत नमाज अदा करें तो अल्लाह ताला आपके वो मसले को हल फरमा देते हैं। मैं एक और तारीख की बात करके आपको इस चीज़ के वाज़ेह दलाइल के तौर पर रिकवर कर देता हूँ। जुबैदा के नाम से नहर मशहूर है अरब अमारात के अंदर, और ये मोस्टली जो हुज्जाज वहाँ पे जाते हैं, हिजाजी कराम वहाँ से मतलब मोस्टली गुजरते हैं, तो ये अक्सर इन्होंने नहर को देखा होगा। ऑलरेडी उसका पानी आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जुबैदा एक मलका थी, उन्होंने जाके ये नहर खुदवाई, और नहर खुदवाने के कुछ देर बाद जब ये बहाल हो गई तो उनकी वफात हुई। काफ़ी मतलब अरसा गुजरा, कुछ मंथ गुजरे, और वो एक बंदे जो उन्होंने ख्वाब में देखा, वो जो जुबैदा मलका थी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने सवाल किया कि मलका साहिबा, आपने जो नहर खुदवाई थी, आपने बहुत बड़ा नेकी का काम किया, अल्लाह ताला ने तो आपको माफ़ कर दिया होगा। तो मलका जुबैदा फरमाती हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे उसका अजर मिला है, एक अच्छा अमल था, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अजर इस चीज़ का मिला है कि मैंने रात कभी भी सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा इसको एक्सेप्ट किया, तो मेरी रूटीन थी, मैंने सोने से पहले 2 रकत नमाज अदा करनी होती थी नफल के तौर पर। अल्लाह ताला ने मुझे 2 रकत की बुनियाद पर ही जन्नत दे दी है, माफ़ फरमा दिया है। तो इस ज़मन के अंदर अगर हम व्यूवर्स इस चीज़ को देखें, 2 रकत नमाज की बहुत अहमियत है। हमारा ये अलमिया है, हम अपने 24 घंटे इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं, हम इस कदर दुनिया के पीछे लग चुके हैं, दुनिया का हिरस और लालच इस कदर हमारे अंदर ज़्यादा हो चुका है कि हम ऑलरेडी फ़र्जी नमाज़ों को कवर नहीं करते। अगर आप 5 टाइम नमाज को मुकम्मल करते हैं तो व्यूअर्स उसके बाद यह है कि अगर आप 2 नफल अदा करते हैं, रूटीन बना लेते हैं, मीन सोने से पहले आप रूटीन बना लें, आप इसको सुबह तहज्जुद टाइम इसको इख्तियार कर लें, किसी भी तरीकाकार से, अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। और याद रखिएगा अजीज साथियों, जब भी हम 2 रकत नमाज अदा करके कुदरत के सामने दुआ गो हों, मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, कोई भी ऐसी आपको मतलब जो है वो दवा नहीं है जो पॉजिटिव हो, जो मतलब काबिल कबूल हो और उसको फिर कबूल ना किया जाए। याद रखिएगा 2 रकत नमाज अदा करने से आपके वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। इसको कभी ज़िंदगी में अप्लाई करके दीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा जब भी आपको परेशानी हो, जब आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हों, जब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट हो चुकी है, और उस वक्त अल्लाह ताला का आप जाके मुनादी तो करें, आप दस्तखत तो दे के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह वहाँ से खैर ज़रूर मिल जाएगी। और ये आपको हमारी आज की वीडियो थी अजीज साथियों। इसके अलावा भी और किसी तरह का आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अहदीस की रोशनी के अंदर इसका जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।